अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर भी हमें सेम लास्ट एक्सरसाइज की तरीके से ही जो है वो वेरिफिकेशन के लिए कुछ एक्सप्रेशंस दिएंगे, हमने उसे वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर आपको बार नजर आ रहा होगा, Z1 Z2 के ऊपर बार जो है वो शो हो रहा है। इस बार का मतलब है कि आपने उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट यूज करना है। जैसे यहाँ पर Z1 जो है वो 2 + 7 अयोटा है, तो अगर आप Z1 बार फाइंड करते हैं तो वो 2 - 7 अयोटा होगा। आपने इसका कॉन्जुगेट लिखना है। हमारे पास कॉन्जुगेट कैसे आता है कि हम जो हमारे पास अयोटा वाली इनकी इमेजिनरी वाली वैल्यू होती है उसका आपने साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ पर अगर आप 7 का साइन चेंज करेंगे वो -7 हो जाएगा। और इसी तरीके से Z2 का जो कॉन्जुगेट है यानी कि Z2 बार है वो हमारे पास 4 + 3 अयोटा आएगा। यहाँ पर 4 - 3 अयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो 4 + 3 अयोटा आएगा। अब करना क्या है यहाँ पे आप लोगों ने कि राइट हैंड साइड पे पहले दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके कॉन्जुगेट्स को आपने प्लस करना है। आप गौर से देख लें, उसने आपको पहले कॉन्जुगेट दिया है, उसके बाद उसने क्या आपने प्लस करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उन दो नंबर्स के कॉन्जुगेट लिख लेंगे। ये Z1 का आ गया, ये Z2 का आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो ये 2 और 4 रियल नंबर रियल में ऐड होके 6 आ जाएगा। और ये -7 अयोटा प्लस 3 अयोटा प्लस माइनस माइनस करेंगे तो आपके पास -4 अयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास राइट हैंड साइड का जो आंसर है जिसमें आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो है कॉन्जुगेट है वो प्लस करवाए हैं, तो आपके पास आंसर आ रहा है 6 - 4 अयोटा। इसी तरीके से अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें उसमें वो आपको कहता है कि पहले आप लोगों ने Z1 और Z2 को प्लस करना, उसके बाद एट द एंड उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो आंसर आपका सेम आना चाहिए। तो हम यहाँ पर भी ऐसे करते हैं कि जो सिंपल उसने हमें नंबर दिए हैं Z1 और Z2 के उनको पहले ऐड कर लेते हैं। 2 + 4 6 हो जाएगा और 7 - 3 अयोटा मिलकर जो है वो 7 - 3 करेंगे तो हमारे पास 4 अयोटा आ जाएगा। अब जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आप इसकी अयोटा वाली साइड का साइन चेंज कर देंगे। जब आप इसका साइन चेंज करेंगे तो आपके पास माइनस आ जाएगा। तो आप गौर करें तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 में जो भी वैल्यूज आंसर के तौर पर आई हैं वो इक्वल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उन दोनों को ऐड करने के बाद कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेने के बाद ऐड करें, हमारे पास आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ठीक हो गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। तो नेक्स्ट आपके पास है, आपने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो सिंपली पहले हम राइट हैंड साइड अगर स्टार्ट करते हैं तो हमें Z1 कॉन्जुगेट चाहिए जो कि आएगा 2 - 7 अयोटा। इसी तरीके से Z2 कॉन्जुगेट चाहिए जो कि हमारे पास आएगा 4 + 3 अयोटा। अब आपने राइट हैंड साइड पर करना क्या है कि इनके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम Z1 बार इंटू Z2 बार करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 - 7 अयोटा इंटू 4 + 3 अयोटा। मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका जो कि आप शुरू से करते आ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका जो कि आप शुरू से करते आ रहे हैं। 2 को 4 + 3 अयोटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से 7 - 7 अयोटा को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3 अयोटा के साथ। ठीक हो गया। 2 4 = 8, 2 3 = 6 अयोटा। -7 को 4 से करेंगे तो -28 अयोटा और -7 को आप 3 से करेंगे तो -21 अयोटा का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लें इसे, 8 आ जाएगा। 28 - 6 करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो माइनस में आएगा क्योंकि 28 बड़ा है। कि जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22 अयोटा और यहाँ पर -21 और अयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिखेंगे सेम एज इट इज, जो कि आप लोगों ने लास्ट टाइम बहुत दफा जो है वो ये पार्ट कर लिया मल्टीप्लिकेशन वाला। माइनस माइनस प्लस 21, सो हमारा आंसर जो है वो 21 + 8 29 - 22 अयोटा आता है। इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम राइट साइड हमारा ये आंसर आ रहा है। ठीक है, जिसमें हमने Z1 बार और Z2 बार को मल्टीप्लाई किया। अब दूसरी साइड पे आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे पहले आप लोगों ने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाना है। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 अयोटा और Z2 की वैल्यू है 4 - 3 अयोटा। सेम वही चीज है, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 - 3 अयोटा के साथ, प्लस 7 अयोटा को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 - 3 अयोटा के साथ। 2 4 = 8 आ जाएगा, -2 3 = 6 अयोटा आएगा। 7 को 4 से करेंगे तो आपके पास 28 अयोटा आएगा और 7 को 3 से करेंगे तो -21 अयोटा स्क्वायर आएगा। अब सिंपली 28 में से आप 6 माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस का 22 आएगा।
प्लस का 22 इस वजह से आएगा क्योंकि हमारे पास 28 जो है वो एक बड़ा नंबर है 6 से, तो इसके साथ प्लस है तो आंसर के साथ प्लस आएगा। और दूसरा -21 इधर आयोटा स्केयर की जगह माइनस का 1 आ जाएगा। सेम 8 + 22 आयोटा माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे यहाँ पर 21 के साथ, और 21 को जब आप 8 में प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 29 + 22 आयोटा आएगा। तो यहाँ पर अभी हमने कॉन्जुगेट नहीं लिया, तो एट द एंड यहाँ पर Z1 × Z2 करने के बाद हमने इनका एक होल कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि इस पूरी वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आएगा 29 - 22 आयोटा। तो अगर आप गौर करें आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में जो एक्सप्रेशन बना था वही एक्सप्रेशन आपका इक्वेशन नंबर 2 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे बना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है जी। नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है उसमें आपने डिवाइड करना है, उसमें Z1 को Z2 के साथ डिवाइड करना है। राइट हैंड साइड पे आप लोगों ने इसके कॉन्जुगेट को डिवाइड करना है और लेफ्ट साइड पे आपने पहले डिवाइड करना है एंड देन इसका कॉन्जुगेट लेना है। अगर आप गौर करें तो आपके पास ये Z1 और Z2 पे कॉन्जुगेट्स लिखे हुए हैं, इनको मैंने डिवीजन में लिख दिया। डिवीजन में डिवाइड करने का तरीका आप सबको पता है कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में लिखा तो उसी के साथ आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। तो अगर आप गौर करें हमारे पास यहाँ पर मैंने ये हमारे पास डिवीजन में था 4 + 3 होता है, इसके कॉन्जुगेट के साथ मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर -7 आयोटा को आपने इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। और डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास होल जो है वो फॉर्मूला बनेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 2 को 4 से करेंगे 8 आएगा, 2 को 3 से करेंगे -6 आयोटा आएगा, -7 को आयोटा को 4 से करेंगे तो -28 आयोटा आएगा, और -7 को 3 से करेंगे तो +20, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस और फिर 7 3 से 21 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। इन दोनों को आप माइनस माइनस प्लस करेंगे तो आपके पास जो है -34 आयोटा, माइनस माइनस प्लस होकर 34 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर प्लस आ जाएगा। सिंपली प्लस माइनस माइनस ये एज इट इज आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। और जब आप इसको 8 में से माइनस करेंगे, 21 में से 8 माइनस करेंगे या 8 - 21 करेंगे तो आपके पास -13 और 34, माइनस का 34 और डिवाइडेड बाय 25, दोनों को 25 को दोनों के साथ अलग-अलग करके लिखें तो आपके पास -13/25 -34 आयोटा बाय 25 जो है वो एक साइड का आंसर आ गया। अब आप गौर करें तो आपने दूसरी साइड पे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपने क्या करना है, आपके पास सिंपल जो नंबर थे कॉम्प्लेक्स नंबर थे Z1 और Z2 की जो वैल्यू थी वो लिखनी है, उसके बाद उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन वही होगा। 2 को आप 4 + 3 आयोटा के साथ करेंगे और 7 आयोटा को आप 4 + 3 आयोटा से करेंगे। 2 4 = 8, 2 3 = 6, 7 4 = 28, 7 3 = 21, और साथ आपको पता है आयोटा और आयोटा स्क्वायर किस तरीके से आ रहा है। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर 16 माइनस और 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा आपके पास। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब आपके पास है 8, ये दोनों आपस में प्लस होकर जो है वो 34 आ जाएंगे, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। अब सिंपली 21 जो है वो प्लस माइनस माइनस हो गया, 21 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 13 आएगा और प्लस 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अभी हमारे पास आंसर आ गया, हमने जो इनको डिवाइड किया उसका। लास्टली हमने इसका क्या लेना है, इसका होल कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि जो आंसर आया उसका कॉन्जुगेट ले लेना है। हमारे पास 34 के साथ प्लस है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी माइनस और माइनस में था, और लेफ्ट साइड का आंसर भी माइनस और माइनस में आ रहा है, यानी कि इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों का ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट के लिए जो है वो तैयार रहें, इंशाल्लाह वो भी आएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।